1 मई 1982 के दिन मुंबई के शिवाजी मंदिर में अश्रुओंची झाली फुले मराठी ड्रामा का शो हाउसफुल चालू था। उस दिन दर्शकों के बीच ये ड्रामा देखने फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा जी भी बैठे थे। ड्रामा देखते वक्त ही इस प्लॉट पर मूवी बनाने की आइडिया चोपड़ा के मन में आई। वो इस ड्रामे पर मूवी बनाने की सोच रहे थे। साथ साथ इस ड्रामे का प्रमुख किरदार प्रोफेसर विदयानंद के रोल में वो अमिताभ बच्चन को ही इमेजिन कर चुके थे। यानी कि ड्रामे पर बनाई जाने वाली मूवी में लीड हीरो अमिताभ बच्चन ही होंगे। ये बात भी पहले से ही साफ थी। अश्रुओंची झाली फुले एक ऐसे नैतिक रूप से ईमानदार, प्रतिभाशाली गणित के प्रोफेसर की कहानी थी जिन्होंने उनके कॉलेज का जिद्दी छात्र लाल्या के जीवन में पूरी तरह परिवर्तन किया था। बुरे मार्ग पर चलने वाले लाल्या को वो इनामदार पुलिस अफसर बनाते हैं, पर एक भ्रष्ट राजनेता धर्माप्पा की वजह से प्रोफेसर विदयानंद पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके पत्नी की भी मौत होती है। इतना सब कुछ बिखर जाने के बाद वो सत्य का मार्ग छोड़कर अधर्म के रास्ते को अपनाते हैं और धर्माप्पा का साम्राज्य ही खत्म कर देते हैं। पर इस बीच वो अपना नैतिक केंद्र खो देते हैं। ऐसा प्लॉट था। अगले ही दिन यश चोपड़ा जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अमिताभ बच्चन से बात की और उनके लिए इस ड्रामे का खास शो 15 दिन बाद यशराज स्टूडियो के प्राइवेट थिएटर में अमित जी को दिखाया गया था। अमिताभ बच्चन वसंत कानेटकर के अश्रुओंची झाली फुले मराठी ड्रामे को देखकर काफी खुश हुए थे। जल्द ही यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर के संग इस ड्रामा को फिर से देखा और जावेद अख्तर को इस सब्जेक्ट पर फिल्मी कहानी और स्क्रिप्ट लिखवाने को कहा। अख्तर साहब ने उनके हिसाब से इस ड्रामे का फिल्मी रूपांतरण किया। ड्रामा के मैन के डायरेक्टर प्रोफेसर विदयानंद को उन्होंने स्क्रिप्ट में अखबार मालिक विनोद कुमार में बदलवा दिया, तो ड्रामा में जो लाल्या का किरदार था उसका फिल्मी नाम उन्होंने राजा रखा। कहानी का बेस वहीं रखते हुए उन्होंने फिल्मी लिबर्टी लेते हुए उन्होंने उसमें छोटे मोटे बदलाव किए। इस तरह चोपड़ा की नई मूवी का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यश चोपड़ा और जावेद अख्तर ने इस मूवी का टाइटल मशाल फाइनल किया। यश चोपड़ा ने जल्द ही अमिताभ बच्चन को मशाल के लिए साइन कर लिया था। इतना ही नहीं, उनकी अगली 4 महीने की डेट्स भी चोपड़ा ने ले ली थी। दोस्तों, फिर आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि इस ड्रामे पर बंद रही मूवी मशाल जब बड़े पर्दे पर आई तो अमिताभ बच्चन की जगह ऑडियंस को दिलीप कुमार क्यों देखने को मिले थे? क्या वजह की थी अमिताभ बच्चन को इस मूवी से एग्जिट होना पड़ा था? जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, 80 का दौर ही कुछ ऐसा था कि हर कोई अमिताभ बच्चन को अपने मूवी के लिए साइन करना चाहता था और यश चोपड़ा तो अमिताभ बच्चन के गुडबुक में थे। चोपड़ा जी इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ सिलसिला, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर और दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज कर चुके थे, तो उन्होंने मराठी ड्रामा अश्रुओंची झाली फुले पर मूवी बनाने का फैसला किया तो उनके सामने पहली चॉइस सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की थी। अब तो वो अमिता जी को मशाल के लिए साइन भी कर चुके थे और कुछ ही दिनों में शूटिंग चालू होने वाली थी। इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसके कारण मशाल मूवी की आधी से ज्यादा स्टार कास्ट बदलनी पड़ी। स्टार कास्ट में कैसे और क्यों बदलाव हुए वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि बंगलोर में अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई की कुल्ली की शूटिंग में बिजी थे। तब 26 जुलाई 1982 के दिन कुल्ली के सेट पर अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान हुए एक एक्सीडेंट में जानलेवा चोट आई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। अमिताभ की सेहत की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में थे। अमिताभ को मुंबई की बीच केनंडी में शिफ्ट किया गया था। उनके सेहत में सुधार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। एक्सीडेंट की वजह से अमिताभ को अगले कई महीने हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ा था। अमिताभ बच्चन ने जो डेट्स मशाल के लिए दी थी वो तो हॉस्पिटल में जाया हो गई थी। कुछ महीने बाद अमिताभ बच्चन का ब्रीच केनंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन घर जाने के बाद भी अमिताभ बच्चन को डॉक्टर्स ने कुछ महीने आराम करने की सलाह दी थी। इसी वजह से अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा को मैसेज दिया था
आप किसी दूसरे स्टार को लेकर फिल्म कंप्लीट कर लीजिए। यश चोपड़ा ने भी परिस्थिति को भांपते हुए अमिताभ बच्चन की जगह दिलीप कुमार को मशाल के लिए साइन किया। मशाल के लिए पहले जो स्टार कास्ट चुनी गई थी, उसमें अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल जया प्रदा करने वाली थी। अब अमिताभ बच्चन की जगह दिलीप साहब आए तो उनकी पत्नी के रोल में जया प्रदा सूट नहीं हो रही थी। इसलिए उनके अपोजिट पत्नी के रोल के लिए चोपड़ा जी ने वहीदा रहमान को साइन किया था। फिल्म की अन्य सहकलाकारों में अनिल कपूर दूसरे लीड हीरो थे, तो विलन के रोल में अमरीश पुरी को चुना गया था। फिल्म में रति अग्निहोत्री, सईद जाफरी और आलोकनाथ को लेकर चोपड़ा ने मशाल को कंप्लीट करके 19 फरवरी 1984 को रिलीज किया था। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखी गई थी, लेकिन उनके एक्सीडेंट की वजह से इसमें दिलीप साहब उनकी रिप्लेस में आए थे। दिलीप कुमार भले ही बड़े अभिनय सम्राट थे, लेकिन ये प्लॉट अमिताभ बच्चन के लिए ही बना था। चोपड़ा ने भले ही किसी तरह दिलीप साहब को लेकर फिल्म पूरी की, लेकिन इसका खमियाजा उनको भुगतना ही पड़ा। 1984 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखे तो ये मूवी कमाई के मामले में 9वें स्थान पर चली गई थी। दोस्तों, क्या आपने मशाल देखी है? अगर अमिताभ बच्चन मशाल मूवी में लीड रोल में होते तो फिल्म कैसी होती? ये हमें कमेंट में जरूर लिखे और ऐसे ही किस्सों के लिए हमारा चैनल अविनाश ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।